सर, ये कचहरी परिसर में अतिक्रमण को लेकर कुछ मामला संज्ञान में आया था कि जितने शेड वगैरह है उसको हटाया जाएगा। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से एक रीट के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित हुआ था कि जो अतिक्रमण है उसे वहाँ से हटा दिए जाएं। उसी के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय और उनके द्वारा गठित टीम, परगनाधिकारी, सीओ और अन्य लोगों के तथा तहसीलदार वगैरह ने मिलकर ज़्यादातर चीज़ें आपसी सहमत से ही हुई हैं। हम लोगों ने स्वयं ये किया कि चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए उनके आदेश को मानना हमारा कर्तव्य है। हमने माना और हम सब ने शिक्षा अपना वहाँ से हटा लिया है। अब समस्या यह ज़रूर है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के बैठने के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है, न ही उनके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। दर दर भटक रहे हैं। इस संबंध में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया है और इसके पहले भी परगनाधिकारी ने कुछ आवास वगैरह बनाने के लिए अपना लेआउट बना के भेजा है। हमने भी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया कि अतिशीघ्र आप हमारे जितने 200-250 अधिवक्ता भाई सड़कों पर टहल रहे हैं, धूप में बैठने के लिए मजबूर हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग धूप में खुले जगह में कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। उनके बैठने की उचित व्यवस्था अतिशीघ्र करूं, इसका प्रयास किया जा रहा है। ये लोढ़ी में जो अधिवक्ता कक्ष बना हुआ है उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? लोढ़ी का अधिवक्ता कक्ष हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए कोई किसी यूज का नहीं है, चूँकि वहाँ पर केवल डीएम साहब बैठते हैं, एडीएम साहब बैठते हैं, एआरओ की न्यायालय कोर्ट बैठती है जो सप्ताह में 2 दिन लगते हैं और सारे अधिवक्ता यहाँ से वहीं पर जाते हैं और वो भी वहाँ से काफ़ी दूरी पर बना हुआ है। और उतनी दूरी होने की वजह से उसका हमारे प्रयोग में नहीं है, ना हम लोग कभी उसका प्रयोग किए जब से बना है तब से। डिप्टी सीएम आए थे तो ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा था, तो उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? डिप्टी सीएम साहब से हमने कहा था कि हमारा ज़िला अभी अस्थायी रूप से नहीं बना है, इसे अस्थायी रूप से भवन बनवा दीजिए हमारे न्यायालय का। हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए अंशुमान योजना से जोड़ दीजिए, जिससे उनको इंश्योरेंस वगैरह मिले, निःशुल्क दवा मिले और सार्वजनिक लाइब्रेरी की भी मांग हमने किया था उनसे। साथ ही जो अधिवक्ता न्यास निधि का जो हमारा पैसा जमा है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, उसे आप दिलाइए। इसके साथ ही हमने एक और मांग उनसे किया था अंत में कि कम से कम 5-5 लाख रुपए प्रत्येक अधिवक्ता के खाते में आप देने के लिए विधानसभा में कानून पारित कराइए और हर प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए मिले, जिससे उनका भविष्य जब वह रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं तो उनको किसी से पैसा 5 रुपये मांगने के लिए हाथ फैलाना न पड़े और उनका जीवन उसी पैसे से, उसी के ब्याज से उनका अपना जीवन चले। इस बात की हमने मांग की थी। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए मैं व्यवस्था करूंगा और जाते ही एलआर व अन्य अधिकारियों से मिल करके मैं जिला की व्यवस्था के लिए प्रयास करूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं पूरे प्रदेश में निःशुल्क दवा अधिवक्ताओं को हो, इसका भी प्रयास करूंगा। 3-4 चीज़ें उन्होंने हमारे लिए कही थी। उम्मीद है कि इस पे सरकार विचार करेगी। हमें पूर्ण उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और अधिवक्ता हित में ही सारी चीज़ें हैं। अधिवक्ताओं के लिए यद्यपि बजट आया लेकिन बहुत बढ़िया नहीं आया, जो आया है अच्छा है,
उससे और आगे बढ़कर हमको कुछ मिलना चाहिए। अधिवक्ता दिन रात अपना घर द्वार त्याग करके समाज की सेवा में लगा रहता है, दर दर की ठोकरें खाता है, धूप में दौड़ता है, पानी की उसको सुविधा नहीं रहती, लेकिन वह आबादकारी को लाभ दिलाने के लिए दौड़ता रहता है। ऐसे में सरकार का गुरुतर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अधिवक्ता के भविष्य को देखते हुए वह अच्छा कार्य करे, अच्छा बजट दे, अच्छी व्यवस्था बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।